अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे एक्सेल के लेसन में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे और इस सैलरी शीट के साथ साथ इसी के अंदर हम प्लस यानी किस तरीके से दो सेल्स को ऐड करते हैं यानी एडिशन का फॉर्मूला भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी, और हम एंड पर वी लुकअप का फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ रॉ डेटा बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम बचे, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्क्रीन पर बना कर रखी हुई हैं। लेकिन जो ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूंगा वो आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करना है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये टाइटल जो आपको नज़र आ रहा है, ये दो तीन लाइंस में, इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो नेम ऑफ द बिजनेस है, हम इसको चार पांच सेल्स को इकट्ठा करके मर्ज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? तीन से चार या पांच सेल जैसे भी आप चाहें उसको सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाकर, ये आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर होम का, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर है, इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए ताकि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाए और ये सारे का सारा एक सेल बन जाए। इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब यही फंक्शन हम इसके साथ भी परफॉर्म करेंगे। सैलरी जहां पे लिखा हुआ है सैलरी शीट, तो यहाँ पर मैं इक्वल क्वांटिटी के सेल्स सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, और फिर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में भी सेम फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस ऊपर वाले जो टाइटल है, जो बिजनेस का नेम है सैलरी शीट, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। तो दो तरह के कलर कर सकते हैं, जैसे कि मैं येलो कर सकता हूँ या ग्रीन कर सकता हूँ या ब्लू कर सकता हूँ, कोई भी। तो जो आपको सूट करे वो आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैक कर दें और फिर आपको टेक्स्ट जो है वो वाइट करना पड़ेगा ताकि वो नजर आए, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कलर जो है वो ब्लैक सूटेबल नहीं रहेगा। इसके कलर को हम कोई लाइट कलर दे देते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर लाइट कलर में आ गया, और इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये वाजे नजर आए, और इसकी अलाइनमेंट और इसकी जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 14 कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। अब ये देखेंगे पहले की निस्बत कितना अच्छा परफॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम यही काम कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपको मेन हेडिंग्स नज़र आ रही हैं सैलरी शीट की, इस सारे को सिलेक्ट करें और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कोई और कलर में कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्रीन है, ये येलो है, तो आप इसको ग्रीन या येलो में कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दें और इसको, इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट कलर को ब्लैक में कर दूँ या रेड में। ब्लैक मेरे ख्याल से सूटेबल रहेगा। चलें, इसके बाद हम सैलरी शीट बनाना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक सैलरी ऑलरेडी लिखी हुई है। बेसिक सैलरी लिखने के बाद इसका हाउस रेंट अलाउंस है, एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उनके सीरियल नंबर। ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया कि एक्सेल सीक्वेंस को कैसे कॉपी करता है। तो अब हम देखते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे बनाना है। तो बेसिक सैलरी का मान लीजिए कि हम 10% हाउस रेंट अलाउंस कंपनी देती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लगाकर, जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर परसेंटेज का प्रेस कीजिए। परसेंटेज कैसे बनेगा? शिफ्ट प्लस 5, जो ऊपर आपको कीबोर्ड पे नजर आ रहा था वो ये परसेंटेज बन जाएगा। यह देखिए हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% बन गया। अब हम बाकी एम्प्लॉयज के लिए यही फॉर्मूला कॉपी करेंगे। वो कैसे? ये देखिए ये प्लस का निशान बना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दें, इसको होल्ड करने के बाद नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड एम्प्लॉयज हैं इसलिए मैं सिर्फ छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पास हो सकता है 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, तो ये उस वक्त आपको फॉर्मूले की वैल्यू पता चलेगी। सेम इज द केस विद मेडिकल अलाउंस। अगर हम कहते हैं कि मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 2% मिलता है, तो 2% कैसे लेंगे? बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का सेल, जो मैंने आपको C6 लिया हुआ है, ये C है, ये 6 है, इसका 2% ले लें तो ये मेडिकल अलाउंस मिल गया उसको $40 पर मंथ।
अब ये इसको नीचे तक ड्रैग कर दें होल्ड करके, तो ये सब की मेडिकल अलाउंस भी कैलकुलेट हो गई। सेम इज द केस विद कन्वेंस अलाउंस। अब अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी कन्वेंस अलाउंस भी देती है तो वो भी उसी तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का 2%, या इसको कह सकते हैं कि हम 4% कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर परसेंटेज साइन नहीं लगाया तो परसेंटेज साइन लगाइए, तो ये 4% उसका कन्वेंस अलाउंस मिल गया। तो इसको भी नीचे तक ड्रैग कर दें। अब हर एम्प्लॉय के जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं वो उसके अलावा अगर वो काम करे तो वो ओवर टाइम कंसिडर होता है, यानी उसकी बेसिक ड्यूटी से अलावा। अब अगर किसी एम्प्लॉय ने 10 आवर्स एक्स्ट्रा काम किए हैं तो उसको एडिशनली उसको पेमेंट मिलेगी, तो ओवर टाइम पेमेंट हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन कि उसने कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किया एक्स्ट्रा। तो ये तो बेसिक सैलरी मिलेगी ही, प्लस उसको ओवर टाइम भी मिलेगा। तो चलिए बाकी चीज़ों का, बाकी एम्प्लॉयज का ओवर टाइम आवर्स भी बना लेते हैं। इसने 14 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया पूरे महीने में, तो 1 घंटे का रेट कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब सबसे पहले आप देखें कि बेसिक सैलरी कितने दिनों की होती है पूरे महीने की। तो अगर हम ये देखें कि ये दिसंबर का मंथ है, दिसंबर में 31 डेज हैं, तो हम ये लिख लेते हैं इज इक्वल टू बेसिक सैलरी 31 डेज के लिए थी, तो एक दिन का रेट आ जाएगा, ये एक दिन का रेट है 64 पॉइंट समथिंग। क्योंकि एक दिन में 8 घंटे होते हैं तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 8 घंटों का रेट है। इसको मजीद हम 8 पे डिवाइड कर दें, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डेली कैलकुलेट करने के बाद ये एक दिन का रेट और उसको 8 घंटों पे डिवाइड करें तो ये 1 घंटे का रेट आ जाएगा। ये देख लीजिए 1 घंटे का रेट 8 पॉइंट समथिंग आ गया। ये दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने, मैं इसको दोबारा से परफॉर्म कर दूं ताकि आसानी रहे, इज इक्वल टू दिस अमाउंट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ये बेसिक सैलरी 31 डेज की है, दिसंबर 31 डेज का है, तो एक दिन की सैलरी निकल आई ये ब्रैकेट तक। अब एक दिन में तो 8 घंटे काम है, अब इसको भी हम 8 घंटों में डिवाइड करें तो ये 1 घंटे का रेट निकल आएगा। ये निकल आया। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें नीचे तक, तो ये 1 घंटे का रेट हर एक का निकल आया। अब ओवर टाइम पेमेंट बहुत आसान है, इतने घंटे काम और 1 घंटे का रेट ये, तो हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे। 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट, ये ओवर टाइम पेमेंट उसका 10 आवर्स का निकल आया। ठीक है जी, तो ये हम इसको बिल्कुल सारे एम्प्लॉयज के लिए ड्रैग कर सकते हैं। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी भी शामिल है, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ओवर टाइम पेमेंट। तो अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, यानी इस सेल के अंदर लाकर अपने कर्सर को इज इक्वल टू प्रेस करें और फिर सम का टाइप करें। सम किस किस को करेंगे, ये वाला, ये सारे, इसका एक और तरीका है, इज इक्वल टू, अब आप सिलेक्ट कर लें सेल को, दिस सेल प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस ओवर टाइम पेमेंट। तो हमने सिलेक्टेड सेल्स को कॉपी कर लिया और इज इक्वल टू प्रेस किया, तो इस पर्सन की मंथली इनकम ग्रॉस सैलरी, अभी इसमें से टैक्स नहीं कटा, तो ये ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग ओवर टाइम पेमेंट हमने कैलकुलेट कर ली। तो हम यही फॉर्मूला बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए कॉपी कर लेंगे। तो ये देख लीजिए कि हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब टैक्स, इनकम टैक्स की कटने की बारी आ गई। इस टैक्स में से, इस इनकम सैलरी में से टैक्स काटें। कैसे टैक्स काटेंगे, अगेन फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, अगर टैक्स 5% है मिसाल के तौर पर,
टैक्स 5% है तो 5% टैक्स काट लें, तो ये उस इनकम की टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट हो गई। अब सेम फॉर्मूला बाकी सब के लिए, तो हमारे पास टैक्स अमाउंट डिडक्ट हो गई। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड भी ग्रॉस सैलरी का कटेगा, सॉरी बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिए और इसका 5% प्रोविडेंट फंड काट लें, 5%। तो ये इसकी जो है प्रोविडेंट फंड अमाउंट डिडक्ट हो गई। इसको नीचे तक ड्रैग कर लें। अब आप देखें कि अगर मैं नेट सैलरी पे जाता हूँ और अपने शीट को थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करता हूँ, तो ये सीरियल नंबर खत्म हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, इस सेल को। ये देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला, ये शिराज और ये एम्प्लॉइज नेम है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहे और बाकी शीट मूव करती रहे, इसको हम कहते हैं फ्रीज पैन करना। तो इस सेल पर लाकर यहाँ बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, तो इससे इधर वाला लेफ्ट साइड वाला मैं चाहता हूँ ये मूव ना करे, बाकी शीट मूव करती रहे। तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाकर, यानी सबसे पहले अपने अपने कर्सर को उस सेल पे रखें और व्यू में जाकर फ्रीज पैन कर दें। ये देखिए कि मैं इसको थोड़ा सा क्लोज भी कर देता हूँ, ये फ्रीज पैन। तो अब मैं यहाँ पर फ्रीज पैन का फंक्शन लगा देता हूँ। अब आप देखें कि अगर मैं शीट को इस तरफ भी मूव करता हूँ तो नेम्स वहीं के वहीं स्टक हो गए, यानी वो फ्रीज हो गए। बाकी शीट मूव करती रहेगी लेकिन ये वाला सेल मूव नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेट सैलरी कैसे निकलेगी? नेट का मतलब है कि जो डिडक्शंस हुई हैं उनको काटने के बाद फाइनल सैलरी कितनी मिलेगी एम्प्लॉय को। अब फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स माइनस प्रोविडेंट फंड। अब इसको एंटर करेंगे तो ये हमारी फाइनल सैलरी एम्प्लॉयज की आ गई। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दें तो ये हमारा सैलरी शीट बन गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो सारे का सारा डेटा है वो प्रिंट हो जाए और इसको हम फाइनल शेप में दे दें, इसको और बेहतर शक्ल में दे दिया जाए। तो आप इसको क्या करें, अनफ्रीज करें ताकि ऊपर वाला डेटा भी हमारे पास शो हो सके। अब ये देखें, ये सारे के सारे एरिया को जहां पर आपकी सैलरी शीट बनी हुई है, इसको करने के सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर कर दें। ये देखिए ऑल बॉर्डर हो गया, मजीद बेहतर हो गई शक्ल। और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लें। प्रिंट प्रीव्यू करने के मतलब ये है कि आपने इसको जब प्रिंट लेना है तो ये एक पेज पर आए। अब आप इसका कंट्रोल पी करेंगे तो ये नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये पूरी शीट तो आपको नजर नहीं आ रही। इसको एक शीट पे लाने के लिए क्या करेंगे, आपको ये नजर आ रहा है नो स्केलिंग, ये बिल्कुल जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नो स्केलिंग। अब इस नो स्केलिंग को करें ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। तो ये देखें ये आपकी सैलरी शीट एक पेज पे बन गई। अच्छा, इसको वापस लेके जाएं। अब आप करें प्रिंट प्रीव्यू, ये कहाँ पे आएगा, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसको तो थोड़ा क्लोज कर दो ये वाला, या फिर पेज लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन लैंडस्केप करें, क्योंकि ये बड़ी है, हॉरिजॉन्टली शीट काफी बड़ी है, इसलिए इसको मार्जिन इसके नैरो कर दें। और अब इसका प्रीव्यू करें, ये व्यू में जाकर पेज ब्रेक व्यू देखेंगे तो ये देखिए आपका पेज ब्रेक व्यू ऑलरेडी एक पेज पर आपकी सैलरी शीट प्रिंट हो सकती है। तो हमने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से आज के लेसन में सैलरी शीट बनाना सीख ली है। और इस सैलरी शीट को मजीद खूबसूरत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे इससे पिछले लेसन में भी बताया कि मैजिकल फॉर्मूला है। इस पूरे शीट को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आप इकट्ठा प्रेस करेंगे Alt O C A। मैं प्रेस कर रहा हूं Alt O C A। जब आप ये सिलेक्ट करने के बाद, ये अभी मैं परफॉर्म करके बताता हूँ, ये जब आप पूरी सैलरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा प्रेस करें Alt O C A, तो ये आपको ऑटो फॉर्मेट बना हुआ नजर आ जाएगा। जो भी आपको पसंद है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले। चलिए हम कोई सिंपल सा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं
ताकि उसको प्रिंट कर सकें। इसमें से कोई भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि ये वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें तो ये देखिए आपकी सैलरी शीट और भी खूबसूरत नजर आने लग गई है। अब एक चीज इसमें कमी रह गई कि जितनी भी वैल्यूज थी ये वाली, ये किस चीज में कंसिडर है, ये जर्नल वैल्यूज हैं। ये देखिए अब इसको करेंसी में मेंशन कर सकते हैं, डॉलर्स में। इस सारे को जहां पे आप अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जर्नल से करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डॉलर साइन साथ लगा हुआ नजर आएगा। अब डॉलर के साथ तो डिजिट्स फ्रैक्शन में चले गए, तो आप इसको फ्रैक्शन कम कर सकते हैं। ये देखिए डेसिमल्स को कम कर सकते हैं, बगैर डेसिमल्स के वैल्यूज आ जाएंगे। तो डॉलर साइन भी लग गया और मैंने आपको फ्रीज पैन करना भी सिखा दिया। अब अगेन फ्रीज पैन देखिए, यहाँ पर जाने के बाद व्यू में जाएंगे और फ्रीज पैन कर देंगे। अब आप अपनी शीट को मूव करते जाएं लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। आपके नेम्स वहीं पर साकन है और आपकी शीट मूव कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको सैलरी शीट बनाना आ गई। अब आप इसको प्रैक्टिस करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।